आपने इन 5 हैबिट्स को अपना लिया तो आप दूसरों से कुछ अलग कर जाएँगे। अगर आपको इन 5 हैबिट्स को कंटिन्यू देखना है या फिर जानना है कि क्या है इन 5 हैबिट, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास, स्वागत है आपका मेरी चैनल टॉप 5 हिंदी में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको इन 5 हैबिट्स में कि आपको इन 3 सवाल पूछने हैं आपसे। सबसे पहले अपने आप से पहला बुनियादी सवाल है कि आपके पास इतना टाइम की कमी क्यों हो रही है आजकल, क्यों इतनी टाइम की कमी हो गई? क्योंकि आजकल हम अपना समय फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया साइट्स पर इतना डाल देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। अगर हम अपने टाइम को एनालाइज करें कि एकदम जांच रखें कि हम कितना समय कितना दे रहे हैं किस चीज़ को, तो हम अपने टाइम की जांच कर सकते हैं। तो इसमें पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आप अपना समय कहाँ पर कितना गुजारते हैं। और दूसरा बुनियादी सवाल है कि अगर आपको अपना टाइम सचमुच में एनालाइज करना है तो आप फेसबुक, इंस्टा जैसी साइट्स पर बहुत ही कम जाइए, टिकटॉक जैसी साइट्स पर, क्योंकि इस पर स्क्रॉल करते हुए पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर चुका है। अगर एनालाइज करना है तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ जिसमें आप लिखिए, जैसे कि हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। इसमें से 8 घंटे सोने के, 2 घंटे मस्ती के और 2 घंटे नींद, 2 घंटे जो आराम और नहाना धोना सब कुछ उसमें, तो बचे कितने? 12 घंटे। 12 घंटे में उसमें 12 घंटे बचते हैं। तो 12 घंटे आप देखिए 12 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर आप वीडियोस वगैरह, ये टिकटॉक वगैरह पर बहुत ही कम जाइए, क्योंकि जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है, इसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। विधाता ने एक इंसान की उम्र 100 साल बताई है, पर आजकल 100 साल नहीं, पर एकदम एग्जाम्पल की तरह मानते हैं कि अगर 100 साल जीता है तो एक साल में 365 दिन, मतलब 100 साल में 36,500 दिन। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 20 साल इंटू 20 इंटू 365, मतलब कितना हो गया 100। तो 36,500 में से 7300 माइनस करें तो बचे आपके कितने? इतने आपके दिन। तीसरा बुनियादी सवाल है, अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, एनालाइज करना है, तो आप अपने टाइम की देख रेख कीजिए, जैसे कि आप अपना टाइम कहाँ हो जाते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको अपनी 1 घंटे की वैल्यू निकालना है तो एक फार्मूला बना सकते हैं, जिसमें मैंने एक किताब से लिया, टाइम मैनेजमेंट की किताब है, उसमें से लिया है। उसमें बताया गया कि अगर आपकी आमदनी मान के चलिए 20,000 रुपये और आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और महीने में 25 दिन, तो 20,000 बटे 25 इंटू 8 तो बराबर कितने हो? 100 रुपये। मतलब आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपये। मतलब 100 रुपये अगर आपने 1 घंटे बर्बाद किए तो आपके 100 रुपये बर्बाद हो गए। अगर आपने एक महीने में 10 दिन बर्बाद किए तो आपके मतलब 1,000 रुपये बर्बाद हो गए। अगर ऐसे करते रहे तो आपके कितने रुपये बर्बाद हो सकते हैं, आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। तो आप मैं अपना ये पहले पॉइंट्स के 3 बुनियादी सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि कहाँ मेरा समय गुजरता है, कितना समय गुजरता है, मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकता हूँ और मेरे 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। तो मैं अपने दूसरे पॉइंट्स पर आता हूँ, जिसका दूसरे पॉइंट्स का नाम है कि अपने टाइम लॉगबुक रखें। जैसे कि समय की लॉगबुक रखना मतलब जैसे ड्राइवर लोग रखते हैं कि आज मैंने कितनी गाड़ी चलाई, कितने किलोमीटर पे, कितनी पेट्रोल वगैरह, उसमें पूरी डिटेल्स रखते हैं। तो आप भी अपनी समय की लॉगबुक रखें, मतलब आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितना काम किया और कितने घंटे किस चीज़ में गुजारे, तो आप उसकी लॉगबुक रखें। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। सबसे पहले तो 6 से 6:30 आप उठते हैं, सुबह उठना, नित्य क्रिया 6:30 से 7 बजे, चाय नाश्ता वगैरह, 7 से 8:30 बजे तक घूमना या दोस्तों से बातचीत करना, 8 से 9 बजे तक नाश्ता करना और नहाना धोना, 9 से 5 बजे तक ऑफिस, फिर 5 से 6 आराम, और फिर 6 से 7 टीवी देखना है, 7 से 9 क्या कहते हैं दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, और फिर 9 से सो जाना। तो यही तो पूरा साइकिल था, जो पूरे दिन भर का साइकिल। और इसी चीज़ को आप पूरे 1 हफ्ते तक करिए और संडे को देखिए, आप एनालाइज करिए कि आपकी आँखें फटी रहे हैं कि आप अपना कितना टाइम कितना कहाँ गुजारते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट यही है कि अपनी समय की लॉगबुक रखें, जिससे आप अपने पूरे टाइम को एनालाइज कर सकते हैं कि आप अपना समय कहाँ गुजारते हैं, कितना गुजारते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप देखेंगे कि मेरा कितना समय ख़राब हो गया, कितना समय मैं बल्कि इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ इस समय को। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप अपने फेसबुक, इंस्टा बहुत ही कम चलाइए, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप अपने करियर के ऊपर वीडियोस देखें यूट्यूब पर तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप करियर के ऊपर अपने जो मेन गोल है आपका, अगर आपने गोल के ऊपर नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं।
तो थर्ड पॉइंट है मेरा कि आपने आर्थिक लक्ष्य बनाए। आर्थिक लक्ष्य में मतलब आपने गोल लिख लीजिए कि मुझे इस महीने इतने रुपए कमानी है। अगर आपने इसमें लिख लिया, अपनी आंखों के सामने अगर लिख लिया कि मेरे को 10,000 रुपये कमानी है, तो आपकी आंखों के सामने आएगा कि मुझे 10,000 कैसे कमाने हैं। फिर आपके दिमाग काम करने लगेगा कि मुझे 10,000 कैसे कमाने हैं। फिर वो नए नए आइडियाज़ जनरेट करेगा। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक सेल्समैन की बीवी थी जो क्या कहते बहुत टाइम से क्या कहते हैं अस्पताल में भर्ती थी। उसके पति क्या कहते सेल्स करता था, पर एक दिन क्या हुआ, उसने क्या कहते हैं अपनी सेल्स को डबल कर दिया, क्योंकि और अपनी बीवी को क्या कहते हैं निकाल लिया, मतलब उसको डिस्चार्ज हो गया अस्पताल से। तो लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आपने ऐसा कैसे किया। तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने तो एक बिल आ गया कि मुझे इतने रुपए कमाने हैं और मुझे आज इतनी सेल्स करनी है। मेरे सामने एक क्लियर गोल आ गया था, इससे मैंने अपने गोल को अचीव किया। तो आप भी अपने लिए एक आर्थिक लक्ष्य बनाइए कि कितने रुपए आपको कमाने हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप क्या कहते हैं दूसरों से तो कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ अलग करने का होगा जवाब। तो नंबर 4 पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, क्योंकि इस टाइम मैनेजमेंट की नंबर 4 में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करेंगे तो आपको जो पीछे पुराने काम होंगे नहीं तो क्या है तो वेटिंग लिस्ट में नहीं जाएंगे, इससे आपके प्राण और समय बर्बाद हो सकता है। आपको एक चार्ट बताता हूँ जिससे इसमें लिख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे कम महत्वपूर्ण और अनिवार्य, मतलब बहुत ही कम काम वैसे जो आपको मतलब कि नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आपका नल खराब हो गया है तो आप उसमें नल ठीक करने के लिए कहिए, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी आनाकानी करी तो वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, फिर आप करेंगे नहीं उस काम को। तो आप एक चार्ट बनाइए जिसमें लिखिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम, दूसरा है आवश्यक और तीसरा है सामान्य, जिसमें आप इसमें लिखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन से है, आवश्यक कौन सी है और सामान्य कौन सी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जो भी काम पेंडिंग में होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। बेटा मेरे 4 पॉइंट में कि सबसे पहले महत्वपूर्ण काम कीजिए बाद में। तो मैं आता हूँ अपने लास्ट पॉइंट पर। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट में बताया गया कि आप अपने सबसे ज़्यादा टाइम इसी में खराब करते हैं। तो मेरा लास्ट पॉइंट है कि अपनी यात्रा के समय को उपयोग करें। अपने ट्रैवल जो अभी आप ट्रैवल करते हैं उसके समय में खाली मत बैठे रहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं खाली ऐसे यात्रा के समय में कान में रीड लगा लेते हैं और गाने सुनते रहते हैं या कुछ और पढ़ते रहते हैं मस्ती वगैरह। लेकिन आप इस समय में आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, कोई अच्छे लेखक की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आपको कोई बुक नहीं पता कौन सी बुक्स हैं तो मैं आपको एक आई बटन में लिंक दे दूँगा, उसमें टॉप 5 बुक्स बताई गई हैं जिसमें आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उनको बता सकता हूँ। और मेरी और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो पुरानी वीडियो है उसमें बुक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ की नॉलेज है। तो मैं पॉइंट्स पे आता हूँ। पॉइंट्स है कि अगर आपने यात्रा के समय का उपयोग कर लिया तो आप कुछ अलग करेंगे। कुछ मतलब लोग तो क्या कहते हैं यात्रा के समय में गाने सुनते रहते हैं, अगर आपने यात्रा के समय में कुछ क्या कहते हैं ऑडियो बुक वगैरह बुक्स पढ़ ली एकांत में, तो आप अपने समय का यूटिलाइज करें ना कि वेस्ट करें। तो यही थी मेरे 5 पॉइंट्स और इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को 100 लाइक देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अच्छे कमेंट्स लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।